बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे और ऊपर वाला आपको हमेशा हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और खुश रखे जी। और कुछ दोस्तों के सवालात हैं, जल्दी जल्दी मैं उन पे आपको अपनी ओपिनियन जो है वो देता जाऊं। इस नॉट अ लीगल एडवाइस। जो क्या नाम है जी? नाम आपका राजकुमार है, लेकिन सवाल आपका जो है वो क्या कहते हैं, अजीब ही है। लेकिन चलिए, चूंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप लोग मैं अक्सर कहता हूं कि जो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या बाकी तरफ आप सवाल छोड़ते हैं वो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल नहीं होते। सिर्फ आपकी प्राइवेट गुफ्तगू वो होती है जब आप फ़ोन कंसल्टेशन या हमारे ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, वो प्राइवेट होती है। जब आप ओपन चैनल के ऊपर अपना कोई भी सवाल छोड़ते हैं तो वो पब्लिकली होता है। सो उसके लिए मैं हूं या कोई भी बंदा जो है वो उस पर कॉमेंट्स कर सकता होता है। सो राजकुमार साहब, आपने लिखा है जी, हेलो सर, मैं गे फ्रॉम पंजाब इंडिया। बड़ा प्राउडली तुसी लिखा है जी कि अक्सर लोग लिखते नहीं है कि मैं जनाब, मैं जो है बैरिस्टर फ्राम जलंधर, या मैं वहाँ का अकाउंटेंट फलां बटाला। तो आपने लिखा है जी कि हेलो सर, मैं गे फ्रॉम पंजाब इंडिया, कैन आई अप्लाई असाइलम इन दी यूके, इट शुड पॉसिबल। देखिए, पॉसिबिलिटी तो ये भी नहीं थी कि जी कि आप जो है गे होते, लेकिन आप हैं भी नहीं। लेकिन तुसी देखो ना, पॉसिबिलिटी बनाती ना अपने वास्ते। सो इसके लिए गे होना कोई एलिमेंट नहीं है असाइलम के लिए। असाइलम का मतलब ये होता है, आपकी जान को डर है, आपकी जान को खतरा है, पॉलिटिकल बेस पे आपकी किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की वजह से आप एलजीबीटी हैं, आप गे हैं, और अब अगर आपको डर है कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਉਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ पिता जी जा रहे हैं। सो इस वास्ते केस तुसी साबित करना है। अच्छा, ये और है जी, नीचे किसी का भाई साहब का, मकबूल साहब का, उन्होंने कहा कि सर मुझे कंप्लेन करनी है। सो आपको कंप्लेन जो आपने शिकायत लगाना चाहते हैं, किसकी शिकायत? अब मुझे क्या पता आप किसकी शिकायत, अपनी बीवी की शिकायत आपने लगानी है, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ शिकायत लानी है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ये जो है, इफ चाइल्ड लीव द यूके फॉर लाइक 2 days, इवन देन द कंटिन्यूस पीरियड विल ब्रेक, क्वेश्चन मार्क, राइट? इफ इट्स ट्रू देन इट्स लुक वेरी अननेचुरल टू मी। वाई इट्स लुक वेरी अननेचुरल टू यू जनाब? कि मतलब ये कई लोगों की मुझे सोच के ऊपर बड़ा होती है। जैसे इन्होंने कहा कि ये 7 ईयर चाइल्ड रूट की शायद ये बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, एक मतलब हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि कानून भी हमारी मर्जी का हो, हम जो चाहें वही करें। हम मतलब 7 ईयर चाइल्ड रूट को भी हम इंजॉय करें, लेकिन हम लोग 2-4 दिन के लिए स्पेन भी घूम आए, हम 1 वीक के लिए इंडिया भी चक्कर लाइए, 2 हफ्तियां वास्ते असी जड़ा ना अपना कज़न के विआह के उत्ते डांस भी कर आइए पाकिस्तान जाके, लेकिन साथ में जो है हम 7 ईयर चाइल्ड रूट भी पूरा कर लें। ऐसे नहीं ना होता। ये कानून को क्या करें, जंगल का कानून बना दें इस कंट्री को, फिर तो आप कहेंगे कि ऐसा है। कंटिन्यूस का मतलब है कंटिन्यूस, विदाउट एनी ब्रेक। आप यूके के बॉर्डर से बाहर निकले, आपकी कंटिन्यूसली जो होती है, कंटिन्यूटी जो होती है, वो ब्रेक कर जाती है जी। ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये किसी ने लिखा है जी कि क्या एक दूसरे को गंदा वर्ड बोलना या गाली लिखना, कहना भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? देखिए, अब ये डिपेंड कर रहा होता है ना कि जी कि
अगले को कैसे मतलब किस अंदाज में क्या बात कर रहे हैं। मसलन जो है अगर हस्बैंड है, मैं अभी लाइटर मोड में जो है वो बातें कर रहा हूँ, इसको सीरियस ना लिया करें। वो कई लोग माइंड कर जाते हैं कि जी तुसी डायरैक्ट ही जड़ा ना सानू कुछ भी कह देंगे हो भाई जान, मैं हाथ जोड़ना किसी ने, मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ। अब आपने ये लिखा है कि किसी को एक दूसरे को वल्गर या जानवरों के नाम से अगर पुकारा जाए तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि नहीं? अब देखिए, एक कपल बैठा है, मियाँ बीवी बैठे हैं। अब वो मियाँ साहब जो है वो बीवी को अगर प्यार से चलिए कह देते हैं, वो कहते हैं बिल्ली, ए मेरी बिल्ली मैंने चाह दे ते कप ते लिया दे। अब वो आगे से उसको आगे से वो कह दे, बिल्ली भी तो एनिमल है, वो आगे से कह दे मेरे कुत्ते तू उठ के खुद ही ले ले। अब वो उसमें अगर तो प्यार का कोई एलिमेंट है कि वो एक दूसरे को अगर रूटीन में ऐसे बुलाते हैं एक दूसरे को, हाय मेरी बिल्ली की हाल है, वो आगे से कहे हाय मेरे कुत्ते यार मैं ठीक हाँ, फिर तो चलिए मान लिया कि मोहब्बत में एक दूसरे को बातें हो रही हैं। वो अगो कवे तेरी शक्ल बिल्ली अर्गी लग रही है, वो कवे तेरी शक्ल कुत्ते अर्गी लग रही है, फिर इस चीज़ के ऊपर वो आगे जो है वो बात बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद काम अगर बढ़ गया तो फिर तो वो कह सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में आता है। अब मुझे पता ही नहीं है कि आपका ये सवाल आपने कॉमेडी में भेजा है या आपने सीरियस भेजा है कि जी के मियाँ बीवी अगर लड़ते हुए डोमेस्टिक वायलेंस में अब बनता है कि नहीं एक दूसरे को जानवरों के नाम से पुकारें। अब मैनू तुसी प्लीज़ जिस दिन मैं लाइव हूँ तो मुझे कॉल आप लाजमी कीजिएगा, मुझे बताना है, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इस हवाले से कि आपने ये जो लाइन लिखी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को जानवरों के नाम से पुकारते हैं, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। मतलब की कहते होगे तुसी। वो एक सी ना बंदा जो था, वो बेचारा जो था उसका हुलिया भी थोड़ा वेट वोट भी बहुत ज़्यादा था। हम लोग इधर तो रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है ना यूके में, लेकिन हमारे आपको पता है देसियों के कल्चर में पंजाब साइड या को बाकी तरफ पाकिस्तान इंडिया में वो एक दूसरे को नामों से, गंदे नामों से या कुछ ऐसा ही हर चीज़ का नाम बिगाड़ा होता है जो बिगाड़ना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। लेकिन वहाँ का सिस्टम यही है। वो साहब थे तो वो बेचारे थे, वेट में भी काफ़ी थे, ऊपर से रंग रोग भी उनका माशाल्लाह ही था, तो वो वेट में भी काफ़ी, पेट वेट भी काफ़ी निकला हुआ। तो वो शादी जब हो गई उनकी, तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने जब देखा उनको तो उन्होंने उनको देखा, तो उनके मियाँ वही जो साहब थे उन्होंने पूछ लिया बेगम से आपको मुझे देख के कोई हैरत तो नहीं हुई? तो वो अब आगे से क्या कहती हैं, कहती नहीं मैं अपनी मां ਨੂੰ बहुत तंग करनी सा ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਘੁੰਡ ਸੂਰ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ हैरत नहीं हुई कि मेरा घुंड ਜਿਹੜਾ ना तू चुके सो इस वजह से अब उसको प्यार प्यार में वो कह भी गई। सो इसलिए डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे को मियाँ बीवी अगर आप लड़ते हैं और आप डोमेस्टिक वायलेंस का समझ रहे हैं तो कहते क्या हैं एक दूसरे को, ये मुझे जो है मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, DSR इट मीन चाइल्ड कैन नॉट लीव यूके फॉर द 7 years, इट्स लुक लाइक वेरी स्ट्रेंज एंड अननेचुरल। तो ठीक है जी, आप फिर इसकी कंपेन चलाएं, आप अपने MP से बात कीजिए और मुल्क में कानून चेंज कीजिए। मैं तो खुद हक में हूँ कि ये अननेचुरल है, बल्कि अननेचुरल तो ये भी है, बल्कि कपड़े जो हैं वो भी अननेचुरल ही हैं, वो भी नहीं पहनने चाहिए, जैसे जंगलों में लोग फिरते थे वो होने चाहिए। अननेचुरल तो ये भी है कि जी के एक शख्स जो है वो यूके में विजिट का कह के आता है कि जी मैं विजिट करने जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, और यहाँ पहुँच के वो असाइलम कर देते हैं और उसके बाद रहते हैं। अननेचुरल ये भी है कि स्टूडेंट्स आते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी पूरी नहीं कर पाते और उसके बाद वो जो है केस फाइल कर देते हैं। अननेचुरल ये भी है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस के आते हैं, सिस्टम को कैसे मिसयूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा अननेचुरल तो मैं ये समझता हूँ, अगर हम इसी कानून की बात करते हैं, 7 years चाइल्ड रूट की ही बात करते हैं, तो उसमें बच्चे जो यहाँ पे एक जो पेरेंट्स हैं, मैंने बहुत से प्रैक्टिकल केसेस में देखा है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो बेचारे पिछले 5-5, 6-6 साल से वो केसेस पे, असाइलम पे, अपील पे, रिफ्यूजल्स पे वो धक्के खा रहे होते हैं। बड़ी हार्ड लाइफ से 5-7-10 साल गुजार लिए, एज उनकी मान लिया 20-25-30 साल के करीब है। अब उसके बाद जो ही बच्चा जो है वो यहाँ पैदा हो गया, 7 years उसकी एज हो गई, 7 years की बेस के ऊपर बच्चे को डायरेक्ट बैठे बैठे ILR मिल गया। माँ बाप को फिर जो है पेरेंट्स को फिर वो 10 years रूट के ऊपर मिलता है वीज़ा। बच्चे ने ILR लेने के बाद वो 1 साल के बाद बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है।
अब बच्चा जो पैदा हुआ वो 8 साल की एज में ब्रिटिश पासपोर्ट लेके फिर रहा है। पेरेंट्स जो 30-35 साल की एज में बेचारे कितने धक्के खाने के बाद यूके में पहले आए, फिर 7 ईयर्स तो उन्होंने वो वेट किया बच्चे का, 1 साल उन्होंने फिर वो वेट किया जो अपने केस का, 5-7-10 साल उन्होंने ऐसे धक्के खाए। उस बेस के ऊपर उनको फिर 10 साल का वीज़ा मिला। अब उनको तो जाके आगे 15-20 साल के बाद ही जाके मिलेगा ब्रिटिश पासपोर्ट। अननेचुरल तो ये भी है कि धक्के खाए माँ बाप ने, पेरेंट्स ने धक्के खाए, लेकिन पासपोर्ट जो है वो बच्चे पहले ले गए। सो इस वजह से एक ये अननेचुरल या नेचुरल की बात नहीं होती। कानून को देखना होता है कि लॉ क्या कहता है, वो कानून जो कंट्री का कानून है वो सही है, वो गलत है, हमने उसके सब ने उसके आगे जो है ये ऐसे ओबे ही उसको करना है, उस पर आमीन ही कहना है, उसको यस ही कहना है, और उसी के मुताबिक ही हमने अपनी लाइफ्स को, अपने एप्लीकेशंस को, अपने सिस्टम को जो है वो चलाना होता है जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, और एक सवाल और ले लूं क्योंकि ये अजीज साहब खान साहब हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि जी प्लीज जवाब। सलाम, नाइस वीडियो, आई गॉट स्किल वर्कर वीजा एंड HC बट द कंपनी डोंट हैव जॉब। आई वाज वर्किंग फॉर अदर कंपनी फॉर 3 months बट आई लेफ्ट द UK, माई वीजा इज वैलिड नाउ, आई मेड वीजा, कैन आई ट्रैवल इफ आई डोंट वर्क इन माई कंपनी और कैन आई चेंज माई वीजा जो है। सो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर मैं अब टेक्निकली जो है कोई लीगल एडवाइस भी नहीं आपको दे सकता हूं, और मेरी इंफॉर्मेशन मैं भी अगर दूंगा आपको तो वो भी शायद आपको लेने के देने पड़ जाए। कानूनी तौर पे ये है कि जाहिर है आपका जो वीज़ा आपने वीज़े से कन्वर्ट कर लिया, लिंक कर लिया, वो आपका चल पड़ा। लीगली तौर पे आपकी कंपनी अगर बेस किसी, मैं आपको नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक शख्स जो है उसकी कंपनी अगर बंद हो गई, उसका वीज़ा अगर वक्ती तौर पे कर्टेल हो गया, या कंपनी आगे अपील पे चली गई, या उनका लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद और उनकी सिचुएशन आई, एक शख्स जो है उसका अभी तक जो इस तरह तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पे थे और अभी उन्होंने असाइलम क्लेम किया हुआ है, लेकिन उनका स्टूडेंट का शेयर कोड भी चल रहा है, उनका वीज़ा भी चल रहा है, तो अब वो क्या करें, वो ट्रैवल तो नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे वो असाइलम सीकर हैं। सो आपका अगर लीगली सिस्टम सारा ख़त्म हो चुका हुआ है, तो आप अगर वापस आएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको अगर दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगा, तो आपको शायद कोई वकील मिसगाइड करे, वो आपको या कोई भी शख्स आपको रॉन्ग एडवाइस देगा कि ऐसा अगर हो तो एयरपोर्ट पे असाइलम कर दो। ये टेक्निकली तौर पे इलीगल बातें होती हैं और हमेशा आपको नुकसान होता है। द बेस्ट थिंग फॉर यू, आपका कंपनी चल रही है, उसी वीज़े पे आप आइए, नहीं चल रही, क्लोज हो गया, चाहे आपका वीज़ा है तो छोड़िए उसको, नया कोई वीज़ा आप देखें, चाहे स्टूडेंट पे आएँ, चाहे नया वर्क वीज़ा लेके आएँ, चाहे किसी और वीज़ा पे आएँ, लीगल सिस्टम में आइए, लीगल तरीके से आप आइए। ये जो इस तरह के जो जिग जैग रास्ते, जुगाड़ लगाना, ट्रिकी वे करना, ये हमेशा आपको लंबे रास्ते पे डालता है और हमेशा आपको नुकसान देता है जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।